नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो पंचायती राज चुनाव का रण अभी जारी है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज घोषित होने वाले हैं नतीजे। 200 जिलों परिषद सीटों के लिए काउंटिंग अभी भी जारी है। 1564 पंचायत समिति सदस्यों के भाग्य का आज फैसला होना है। तो ये बड़ी जानकारी, आखिर कौन विजयी होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि 1564 अभी तक पंचायत समितियां ऐसी बताई जा रही हैं जो कि 1500 पंचायत समिति सदस्यों के भाग्यों का आज फैसला होना है। और इस पे गौर कीजिए कि पंचायती राज चुनाव का रण अभी जारी है और ऐसे में मतदान जिस तरीके से हुए थे, मतदान पर भी गौर करने की बात है क्योंकि कई ऐसे जिले बताए जा रहे थे जहां पर बहुत अधिक मात्रा में वोटिंग हुई थी, तो कहीं कुछ ऐसे जिले भी रह गए थे जिनको पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है, लेकिन वहां पर भी इस बार हर बार के मुकाबले वोटिंग अच्छी देखने को मिली थी। लेकिन अभी जो पंचायती राज के चुनाव के लिए जो मतदान हुए थे और अब इन मतदान के बाद आज मतगणना हो रही है, यानी कि काउंटिंग जारी है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद से इस पे फैसला सामने आ सकता है कि कौन किस जिले से विजय हुआ है। तो 1564 पंचायत समिति सदस्यों के आज भाग्य का फैसला होना है। राजस्थान के कई ऐसे जिले जहां पर पंचायत चुनाव हुए थे और अभी मतगणना जारी है। ये आपको वोटिंग के मतदान केंद्रों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर काउंटिंग के लिए जो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल, इस बार पहली बार ऐसा हुआ था जब ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया था पंचायत के चुनाव में। तो ऐसे में अभी भी काउंटिंग की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन से जिले से आखिर कौन। इस पर अधिक जानकारी के साथ वसंत पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वसंत, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी तक काउंटिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। हालांकि दो पारियों में जो है मतगणना होगी। पहले पंचायत समिति के सदस्यों की मतगणना होगी, फिर जिला परिषद के सदस्यों की मतगणना होगी। हालांकि मैं इस वक्त कॉमर्स कॉलेज के बाहर मौजूद हूं, जहां मैं सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखा दूं। यहाँ पर 15 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना हो रही है। इसके साथ साथ ही राजस्थान कॉलेज में 7 पंचायत समितियों के लिए मतगणना हो रही है। पुलिस प्रशासन पूरा जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। बिना पास के किसी को अनुमति अंदर नहीं दी गई है। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि जो लोग यहां पहुंच रहे हैं कोविड की पालना करें। इसके साथ साथ ही बता दें, जिस तरह चुनाव हुआ था, 3 चरणों में चुनाव हुआ था, उन तीनों चरणों में लगातार सभाएं देखने को मिली थी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे आरएलपी की तरफ से हो। लगातार सभाओं के माध्यम से जनता से समर्थन भी मांगा गया था और कई तरह के वादे भी गिनाए गए थे। लेकिन जिस तरह आज मतगणना शुरू हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे, तो उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं जो है कॉलेजों के बाहर डटे हुए हैं। हालांकि कॉलेज के 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की ओर से उनको रोक दिया गया है और बैरिकेड लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ शांति मनाने की अपील भी की जा रही है। लेकिन अब मतगणना शुरू हो चुकी है तो निश्चित तौर पर 11 बजे के बाद जो है परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो समर्थक है जो यहाँ पहुंचे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो सदस्य जीतेगा वो क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी निभाएगा, क्योंकि कई तरह के वादे चाहे वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है, उनकी ओर से किए गए थे, कांग्रेस के उम्मीदवार की ओर से किए गए थे और आरएलपी की ओर से भी कई तरह के वादे किए गए थे। हालांकि खुद कांग्रेस का साफ तौर पर कहना था, चाहे वो कांग्रेस के मंत्री हो, चाहे पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार जो पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव है, इसमें भारी मतों से कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि किस तरह जो है बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चलाने में लगी थी। लगातार कोरोना काल में जो है राजस्थान सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कोरोना का खात्मा खत्म हो, लेकिन उसी कोरोना काल में जो है केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से लगातार महंगाई पे बढ़ोतरी की गई। तो कई तरह के मुद्दे यहाँ जो पंचायत समिति के चुनाव हुए इनमें गिनाए गए, चाहे वो पानी बिजली का हो, चाहे रोडों का हो, चाहे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, रसोई गैस के बढ़ते दाम हो, कई तरह के मुद्दों को यहाँ गिनाया गया। क्योंकि अब इस तरह 3 चरणों में चुनाव हुए थे और 62% से अधिक जो है तीनों चरणों में चुनाव देखने को मिले थे। जनता ने भी जो है बढ़ चढ़कर जो है अपने मत का प्रयोग किया। अब उम्मीद इसी बात की जो है लगाए बैठे हैं क्षेत्रों की जनता कि उनके वार्ड का विकास हो और जो वादे जो है उम्मीदवार ने किए थे उनको तय समय पर पूरा किया जाए। जी ठीक, लेकिन क्या इस बार जो मुद्दे रहे थे चुनाव के को देखते हुए, जिस तरीके से कई ऐसे जिले बताए जा रहे थे जहां पर लोग अपनी समस्याएं लगातार सरकार से अपील कर रहे थे कि उन समस्याएं का निवारण किया जा सके, ऐसे में क्या उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लोगों ने इस बार मतदान दिए थे ताकि बदलाव देखने को मिल सके?
देखिए, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र की सरकार आज बन जाएगी ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के मुद्दों को यहाँ उठाया गया था। जनता से जुड़े मुद्दों को जो है जनता के सामने जो है उनको पूरे करने का वादा किया गया था। चाहे अलग अलग की अगर बात करें, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उन्होंने जिस तरह सभाएं की और कई तरह के वादे किए, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनकी ओर से भी सभाएं करते हुए जनता के विकास के वादे किए गए, किसानों का कर्ज माफी का वादा किया गया, पानी बिजली की समस्याओं के निस्तारण की बात की गई, पक्की सड़कें बनाने के वादे किए गए। वहीं चाहे वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनकी ओर से भी जो है कई तरह के वादे किए गए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप हालांकि सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर इन सभाओं के दौरान लगाने में लगी थी, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता जानती है कि कौन क्षेत्र का विकास करेगा और कितने वादे पूरे होंगे। तो ऐसे में जनता ने जिस तरह बढ़ चढ़ कर अपने मत का प्रयोग किया और आज वो घड़ी आ गई है जब मतगणना शुरू हो गई है और मतगणना के बाद जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे तो जनता भी उम्मीद लगाए बैठी है कि उनके वार्ड का विकास होगा, जो वादे उम्मीदवार ने किए हैं वो भी जल्द पूरे होंगे। जी ठीक है, आपसे एक और चीज की जानकारी चाहेंगे। यहाँ पर 6 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में ही ये फैसला सामने आ सकता है। क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कितने बजे तक मतगणना पूरी कर ली जाएगी और कब तक चुनाव के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी? देखिए, जिस तरह मतगणना सुबह 9 बजे शुरू हो गई थी, जिस तरह अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी ओर से जानकारी मिली कि 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद कभी भी जो है जो परिणाम है वो जारी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह जो प्रशासन पूरा तरह से मुस्तैद था, चुनाव अधिकारी मुस्तैद थे, लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही थी, उसी का असर है कि जल्द आज जो है पंचायत समिति के सदस्य के जो है परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद सेकेंड पारी में जो है जिला परिषद की जो है मतगणना होगी। हालांकि अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं, इसको पूरी मॉनिटरिंग जिला प्रशासनिक अधिकारियों के देखरेख में की जा रही है। साथ ही साथ एक शिकायत कक्ष भी बनाया गया। अगर मतगणना के दौरान अगर कोई शिकायत मिलती है तो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, उसमें शिकायत करने की जो है के लिए भी कहा गया है। हालांकि कह सकते हैं कि अब जब मतगणना शुरू हो गई तो 11 से 12 बजे के बीच कभी भी जो है परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीदवार भी जो है टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। साथ ही साथ अपने अपने वार्डों के जो लोग थे, आम जनता थी, वो भी इंतजार में है कि कब जो है मतगणना का परिणाम जारी हो और कौन उनके क्षेत्र में विकास के लिए आगे आए, क्योंकि वादे अधिकतर बार देखने को मिलते हैं। इस बार भी कहीं ना कहीं वादे देखने को मिले। वो वादे कितने पूरे होते हैं ये जनता चाहती है कि जो क्षेत्र में जीत कर आए वो उनके वादों को पूरा करे, क्योंकि जो समर्थक यहाँ पहुंचे थे और जो आम जनता यहाँ पहुंची थी, जो उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा हर कोई चुनाव के समय वादे करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीदवार जीत के आएगा, ऐसा पंचायत सदस्य बनेगा जो निश्चित तौर पर वार्ड की समस्याओं का निस्तारण करेगा। जी ठीक। वैसे बसंत, ये भी कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव इस बार के इन मायनों में भी बेहद अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, तो ऐसे में बहुत अहम रखता है ये पंचायत चुनाव भी। और इसी वजह से कांग्रेस के जहां निगाहें अशोक गहलोत के फैसले पर भी टिकी हुई है, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा फेरबदल किया नहीं था। और ऐसे में बीजेपी जिस तरीके से बार बार कह रही थी कि पंचायत चुनाव में तो जीत उन्हीं की होगी, तो ऐसे में क्या लगता है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? देखिए, अपनी प्रतिष्ठा की बात यहाँ सामने आ गई थी, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनके क्षेत्र में भी चुनाव हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनके क्षेत्र में भी चुनाव हुए। इसके साथ साथ जब तीसरा चरण चल रहा था उस वक्त 2 मंत्री सत्ता पक्ष के ममता भूपेश और सुभाष गर्ग के साथ साथ 12 एमएलओ के क्षेत्र में जो है चुनाव हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो साख है वो भी दाव पर लगी हुई है, क्योंकि इन चुनाव। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।